अशोक पंडित जी जो हैं मेरे मित्र इस बात के उन दिनों के गवाह हैं। यही अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता रहा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम रिपोर्ट्स हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की नहीं है। ये 1991, 92, 93, 95, 96 इन वर्षों में देश में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शरद पवार थे और शरद पवार के कार्यकाल में ये कहा गया तो दाऊद इब्राहिम से इसका संबंध आईएसआई से श्री अबू आसिम आजमी का संबंध, और वही अबू आसिम आजमी सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। तो ये आईएसआई अबू आसिम आजमी नहीं है, उसमें आईएसआई से एसटी हसन भी है। अबू आसिम आजमी, एसटी हसन, राजीव राय, ये तीन है मेरे ख्याल से। ये तो मनोज के खिलाफ चार्जशीट है, उसका नाम बता रहा हूं। ये तो मनोज जी जवाब। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी इजाजत से मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक बार मनोज जी के पास जाना पड़ेगा। अभियुक्तों को, टाइगर मेमन को भगाने की जिन पर आरोप है, और ये आरोप कभी खारिज नहीं हुए। मनोज जी अब बताइए, मनोज जी बता दीजिए। अब आप तो अतीक से परेशान हो रहे थे कि अतीक आईएसआई कनेक्शन, ये तो अबू आसिम आजमी का आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं प्रेम शुक्ला। मैं ये कह रहा हूं, अबू आसिम आजमी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट चार्जशीट नहीं। प्रेम शुक्ला को क्या, प्रेम शुक्ला क्या ये कह रहे हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है? जिस न्यायिक व्यवस्था के एक नीड़ा का कि उसको अगर सजा क्यों नहीं हुई? अगर सजा क्यों नहीं हुई? आराम से क्यों सजा हुई ना? क्या बात कर रहे हो? प्रोसिक्यूशन होता है। उन्होंने क्या बात कर रहे हो? ये सिद्ध हुआ। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेगा नहीं देश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो चलेगा नहीं। ये सिद्ध हो चुका है, अभी सिद्ध हो चुका है तो सजा नहीं हुई भाई। टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कटाई, ये सिद्ध है। मनोज एक मिनट, क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला? टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कराई? हाँ, याकूब मेमन की ये कन्फेशन में है। याकूब मेमन जो जिसको फांसी हुई ना, उसके कन्फेशन में है। उसका कन्फेशन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। याकूब मेमन का जिसको फांसी की सजा हुई, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कि उसकी टिकट अबू आसिम आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने कराई थी। पूरे मेमन परिवार की टिकट अबू आसिम आजमी के परिवार ने कराई थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अबू आसिम आजमी मुझ पे केस कर देना, हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं। पता नहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मनोज भाई को कि आईएसआई कनेक्शन लिंक नहीं, आईएसआई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अबू आसिम आजमी, चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे इस पर बात करनी है। मेरे को इस पर बात ही नहीं करनी। मैं एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं सर। ये अभिव्यक्ति की आजादी के जितने धुरंधर हैं, सब धुरंधर ही है ना। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, झंडा बरदार सबसे बड़े वाले, ये सब क्या चाहते हैं कि फिल्म का पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन हो क्या? ये लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफाई करे तब रिलीज होगी। और ये कहने को ये लोग एफओई यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सबसे बड़े धुरंधर है। हर्षवर्धन जी देखिए, अमन जी, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन उसको खारिज कर दिया था, तो अबू आजमी जो खुद 93 के बम धमाका मामले में गिरफ्तार हुए थे, वो उस वक्त बहुत जो है ना, वो उन्होंने बड़ा पीड़ा हुई थी, उनको कष्ट हुआ था। तथ्य 1993 धमाके में जो गिरफ्तार हुए तो वही वाले अबू आजमी। मनोज भाई दूसरा जो आपने, तब तक मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन कंप्लीट करिए। जो आपने अबू आजमी को कहा, अतीक अहमद को कहा, तो अतीक अहमद के ऊपर जो चार्जशीट में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने कबूल किया कि पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी से उसके लिंक थे, हथियार वगैरह आते थे। मनोज भाई आ रहा हूं एक मिनट। अब ये जो चार्जशीट है ये तो पुलिस की है, ये कोई अमन चोपड़ा के स्टूडियो में या हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तो बना नहीं ली है। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं। दो चीजें हैं, या तो आप मान रहे हैं कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब सच है, तभी तो आप, क्योंकि अतीक अहमद नाम का कोई चरित्र धुरंधर में तो है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। मैं क्योंकि मैं तो धुरंधर 1 देखा मैंने, लेकिन धुरंधर 2 की फिल्म टिकट नहीं मिली क्योंकि आगे की लाइनों में थोड़ी बची थी, तो वहां देखना नहीं था, तो नहीं मिल पाई। 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं।